कुछ लोगों को कॉस्ट लेट मिलते हैं, कुछ को जल्दी मिल जाते हैं, उसका क्या रीज़न इस टाइम पे बंद हो चुके हैं मिलने, कितनी कॉस्ट होती है, कितनी देर लगती है, प्रोसेसिंग टाइम क्या रहता है, आपको प्रायोरिटी सर्विस अवेलेबल होती है जिसके थ्रू आपको कॉस्ट जल्दी मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो रहने वाली है कॉस्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो यूके में वीज़ा अप्लाई करने के लिए, स्पेशली अगर आप किसी वर्क वीज़ा पे आ रहे हो, हेल्थ केयर स्किल वर्कर वीज़ा, तो एक बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट रहता है जिसके बिना आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऑल अबाउट कॉस्ट के बारे में ये वीडियो रहेगी कि इस टाइम पे कॉस्ट आ क्यों नहीं रहे, कब तक आएंगे, प्रोसेसिंग टाइम क्या है और कुछ और चीज़ें भी मैं कॉस्ट के बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना सो दैट कि आपको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल पाए अगर आप कॉस्ट की वेट कर रहे हो या फिर जल्दी ही अप्लाई। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। तो अगर आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजाज। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पर डेफिनेटली आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो किसी ना किसी वे में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। सो डू सब्सक्राइब गाइस इफ यू आर न्यू एट माय। करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अब बेसिकली कॉस्ट होता क्या है एंड आप इसे कैसे पहचान सकते हो। तो ये एक पेपर फॉर्म का डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये एक इलेक्ट्रिकल डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स इसमें नंबर मेजर चीज़ होती है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें पेपर में इशू नहीं हुआ, तो पेपर होना ना होने से कोई मैटर नहीं। कौन सी चीज़ें आपके कॉस्ट में होना मेजरली मैटर करती हैं, वो करती हैं फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कॉस्ट का नंबर, आपके जॉब की स्टार्ट डेट, आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन, किसके लिए आप काम कर रहे हो, आपकी कंपनी का नेम, कंपनी का लाइसेंस नंबर एंड आपकी सैलरी। ये वो चीज़ें हैं जो कॉस्ट पे मेंशन होनी ज़रूरी होती हैं या फिर कॉस्ट पे मेंशन होती हैं। क्योंकि किसी ने मुझे बहुत देर पहले एक कमेंट करा था कि हमारे सॉलिसिटर ने, हमारे एजेंट ने हमें कॉस्ट इशू करा है पर उसमें कॉस्ट का नंबर ही नहीं है, तो क्या ये फेक है कि रियल है। तो अगर कॉस्ट में कॉस्ट का नंबर ही नहीं है तो वो एक नॉर्मल पेपर है, जैसे इंडिया में आधार कार्ड यूज़ होता है। अगर आधार कार्ड में आधार कार्ड का नंबर ही नहीं है तो वो किस यूज़ का है। सिमिलरली अगर कॉस्ट में कॉस्ट का नंबर ही नहीं है तो किस यूज़ का है वो। तो ये सारी मेजर चीज़ें हैं जो आपको कॉस्ट मिलने के बाद देखनी होती है। वो इशू कौन करता है और अप्लाई कौन करता है। तो जो कॉस्ट है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो उस इशू करता है यूके गवर्नमेंट, यूके वीआई, यूके होम ऑफिस, ये कॉस्ट इशू करता है। एंड इसे जो अप्लाई करते हैं वो करते हैं कंपनी, मतलब कंपनी खुद करे या कंपनी का सॉलिसिटर करे। मीन्स आपके बिहाफ पे कॉस्ट आपका कंसल्टेंट एजेंट नहीं करवा सकते। कंपनी के बिहाफ पे जो उनके सॉलिसिटर्स होते हैं, लॉयर होते हैं, वो अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कंपनी के लिए। कंपनी आपको करवा के देती है डायरेक्टली, आप इसमें कुछ मैं बात करती हूँ कि कितना टाइम लगता है एक कॉस्ट इशू होने में यूके में एंड कितनी वेट आपको करनी पड़ेगी, क्या कॉस्ट बंद हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कितनी देर लगती है नॉर्मल कॉस्ट इशू होने में। तो यूके में जो कॉस्ट है वो दो तरीके से इशू होते हैं, डिफाइन एंड अनडिफाइंड। तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ सो दैट कि आपको मोर क्लैरिटी मिल जाए कि आप किस में आ रहे हैं एंड आपके लिए कितना टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट बात करते हैं डिफाइंड कॉस्ट की। तो डिफाइंड कॉस्ट क्या होता है, जिसमें कंपनी को स्पेसिफिक पर्सन के लिए, एज ए सिंगल पर्सन के लिए एक सिंगल कॉस्ट अप्लाई करना पड़ता है एंड सिंगल पर्सन की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो अब वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो भी कैंडिडेट है उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आप वो किस वर्किंग पोजीशन के लिए आ रहे हैं, उनकी कितनी सैलरी होगी, उनके कितने वर्किंग आवर्स होंगे एंड कंपनी ने उन्हें कैसे फाइंड करा, कैसे आइडेंटिफाई करा उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, जो पोजीशन वो उस कैंडिडेट को ऑफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंपनी को आपके बारे में सबमिट करनी होती है जब वो आपके लिए कॉस्ट अप्लाई। तो ये डिफाइंड कॉस्ट अप्लाई किसके लिए करा जाता है कि में अगर कंपनी ने इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करनी है, मीन्स बाहर से इंटरनेशनली कोई पर्सन को यहाँ पे बुलाना है, तो उसके लिए कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है डिफाइंड कॉस्ट। तो इसकी जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम होता है वो रहता है 1 वर्किंग डे। यूके वीआई की साइट पे भी मेंशन है, मैं यहाँ पे क्लियरली लगा देती हूँ। वहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल 1 वर्किंग डे में डिफाइंड कॉस्ट इशू होता है। मीन्स जो इंटरनेशनल लोग हैं उनके लिए एक दिन में कॉस्ट इशू होता है अनटिल अनलेस
उनकी एप्लीकेशन में कोई इशू ना हो, यूकेवीआई जो होम ऑफिस को उन पे कोई डाउट ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में यूकेवीआई एडिशनल चेकिंग कर सकती है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकती है, जो कि आजकल बहुत लोगों के साथ हो रहा है। तो वो चीज़ें हो सकती हैं। उस केस में जो आपका कॉस्ट है वो डिले में जा सकता है, आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर नॉर्मल जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 1 वर्किंग डे होता है। वर्किंग डे का मतलब होता है कि मंडे टू फ्राइडे जो भी यहाँ पे काम चलता है, सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, और अगर यहाँ पे कोई बैंक हॉलीडे आती है यूके में तो वो काउंट नहीं हो। तो इसके बाद मैं बात करती हूँ कि अनडिफाइंड कॉस्ट फिर क्या होता है। तो कंपनी जब लाइसेंस अप्लाई करती है उस टाइम पे कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि वो यूकेवीआई से कुछ अनडिफाइंड कॉस्ट अप्लाई करे। अनडिफाइंड कॉस्ट में क्या होता है कि कंपनी को बताना नहीं होता कि हम किस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये कॉस्ट मांग रहे हैं। उन्हें ये बताना होता है कि इन फ्यूचर हमें इतने पर्सन हो सकता है कि चाहिए होंगे जिनको हम स्पॉन्सरशिप पे रखेंगे, जिसके लिए हम लाइसेंस ले रहे हैं। तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सबमिट करते हैं एंड कुछ नंबर्स बताते हैं। तो वो नंबर की चेकिंग के बाद जो यूकेवीआई है उन्हें कंपनी को कुछ अनडिफाइंड कॉस्ट करती है इशू फॉर 1 ईयर। मतलब जितने भी ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मोस्टली 1 ईयर के लिए स्टार्टिंग में होता है कि एक साल में मान लीजिए कि आपको 10 अनडिफाइंड कॉस्ट मिले हैं कंपनी को, तो 10% वो रख सकते हैं। अब इसमें क्या करना होता है कि कंपनी सिर्फ जब भी कोई पर्सन यहाँ पे विद इन द यूके कोई वीज़ा स्विच करवाने वाला है, जो कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप लेने वाला है, तो कंपनी आपके लिए नॉर्मल बताती है कि हाँ ये पर्सन को हम स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं अनडिफाइंड कॉस्ट पे। तो उस पर आपकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं जाती, कंपनी ने ऑलरेडी वो कॉस्ट इशू करके रखे हुए होते हैं, तो टाइम कम लगता है। पर कंपनी जब फर्स्ट टाइम वो कॉस्ट अप्लाई करती है अनडिफाइंड, उस टाइम पे जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, क्योंकि कंपनी का लाइसेंस मिलता है एंड कंपनी को वो कॉस्ट मिलते हैं। तो उस सिनेरियो में वो जो टाइम है वो 4 to 5 वीक्स समटाइम लॉन्गर भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर अगर आपकी कंपनी लाइसेंस अप्लाई कर रही है, अगर आप विद इन द यूके हैं एंड आप सोच रहे हैं कि कब आपका कॉस्ट होगा, एंड कंपनी अगर अनडिफाइंड कॉस्ट की वेट कर रही है, उस सिनेरियो में आपको कुछ मंथ, 1 मंथ या फिर मोर देन 1 मंथ वेट करनी पड़ सकती है। तो ये तो बात हुई कितना टाइम। मैं बात करती हूँ कि इस टाइम पे क्या कोई पर्टिकुलर कॉस्ट बंद हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में पूछते हैं। तो आंसर इज़ नो। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है ऑफिशियल साइट पे कि आप कॉस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, जब आपकी कंपनी आपके लिए कॉस्ट अप्लाई नहीं कर सकती तो कोई भी कॉस्ट बंद नहीं हुए हैं। ना ही कोई ऐसा रूल आया है कि इतनी डेट के बाद कॉस्ट बंद हो जाएंगे, फिर इतनी डेट के बाद कॉस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चंस कमेंट में पुट करते हैं कि क्या 28 के बाद कॉस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कॉस्ट कभी भी बंद नहीं हुए थे। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सेम डे में कॉस्ट मिल जाता है। लाइक अगर आपने मॉर्निंग में अप्लाई करा तो कुछ लोगों को इवनिंग को ही कॉस्ट आ जाता है, और अगर ज़्यादा हो तो नेक्स्ट डे कॉस्ट इशू हो जाता है। कुछ लोगों के डिले चल रहे हैं, उनके एक सेपरेट रीजंस हैं। मैंने उसके लिए ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, आप उसमें गो थ्रू जरूर हो जाना, आपको रीज़न पता चल जाएंगे। एंड चेक करना कि आप तो कहीं उस रीज़न में नहीं आ रहे। एक मेजर रीज़न होता है कंपनी का लाइसेंस कैंसिल होना या सस्पेंड होना। तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना अगर आप कॉस्ट की वेट कर रहे हो। अब मैं बात करती हूँ कि एक्चुअली कॉस्ट की कितनी कॉस्ट रहती है यूके में अगर कोई आपके लिए कॉस्ट अप्लाई करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मनी है वो चार्ज करी जाती है लोगों को कॉस्ट इशू करने के लिए। पर एक्चुअल कितनी कॉस्ट होती है वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। मैं डायरेक्टली जो आपको ऑफिशियल साइट है वहीं से दिखाती हूँ। कोई वर्कर जो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है यूके में, अगर उसके लिए कॉस्ट इशू करवाना है कंपनी में, तो उसकी जो कॉस्ट रहती है 239 पाउंड रहती है सिंगल पर्सन की। टेम्परेरी वर्कर जो टेम्परेरी वीज़ास के लिए आते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है ओनली 25 पाउंड होती है कॉस्ट इशू करने की। अब बात करती हूँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वेयर द सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज असाइंड फॉर मोर देन 12 मंथ। अगर 12 मंथ से ज़्यादा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई कॉस्ट इशू करवा रहा है तो उसकी कॉस्ट सेम ही रहती है 239 पाउंड 239 पाउंड। एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वेयर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज असाइंड फॉर 12 मंथ्स और लेस। अगर इंटरनेशनल
प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 12 मंथ से कम का कॉस्ट को इशू करवाता है तो उसकी कॉस्ट भी 25 पाउंड रहती है। तो मेजरली जो कॉस्ट रहती है वो 250 पाउंड से कम ही होती है। इंडिया के 25,000 मान सकते हैं, इस टाइम पे तो करेंसी काफ़ी हाई चल रही है, मतलब मैक्स 25,000 रहती है एक कॉस्ट को इशू करवाने की कॉस्ट नॉर्मली विद इन द यूके, या फिर अगर आपने यूके से जो कॉस्ट लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और क्वेश्चन जो जाते जाते मैं कवर कर लेती हूँ, वो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारी इंटरव्यू हो रही है, हमारी कंपनी हमारी इंटरव्यू कंडक्ट करवा रही है, हमारे कंसल्टेंट ने बोला है, उन्होंने बोला है कि हमारा कॉस्ट इशू हो गया, स्टिल इंटरव्यू होगी, क्या इंटरव्यू कॉस्ट लेने से पहले होती है या कॉस्ट लेने के बाद होती है? तो बेसिकली जो इंटरव्यू होती है वो यूकेवीआई आपको कॉस्ट के लिए नहीं कंडक्ट करता। जो इंटरव्यू होती है वो कंपनीज आपकी कंडक्ट करती हैं। आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हो उस जॉब को करने के लिए, तो मेजॉरिटीज जो कंपनीज होती हैं वो आपकी इंटरव्यू पहले कंडक्ट करती सो दैट कि वो चेक कर पाएं कि क्या वो आपको जॉब ऑफर करेंगी कि नहीं करेंगी। तो इंटरव्यू कॉस्ट के बाद लेने की कोई सेंस नहीं बनती एज पर माई ओपिनियन। कोई भी कंपनी ऐसा क्यों करेगी जिसने आपको स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट दे दिया उसके बाद वो आपकी इंटरव्यू क्यों कंडक्ट करेगी? तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो रीज़न मुझे नहीं पता, पर यस जो इंटरव्यू है वो मोस्टली पहले होती है। कॉस्ट मिलने के बाद जो इकलौती आपकी इंटरव्यू आ सकती है वो आ सकती है वीज़ा इंटरव्यू, वीज़ा सबमिट होने के बाद। जब आपका वीज़ा सबमिट हो जाता है उस टाइम पे कुछ लोगों को एम्बेसी इनवाइट करती है इंटरव्यू के लिए, जो कि ऑनलाइन इंटरव्यू रहती है। तो वो अगर आ रही है देन वो अलग सिनेरियो, वीज़ा अप्लाई करने के बाद। पर कॉस्ट के बाद कंपनी की इंटरव्यू थोड़ी सी वियर्ड थिंग है मेरे लिए। ये किसी ने कमेंट करा था तो मैंने सोचा साथ में इसका थी। मेजरली वो सारे क्वेश्चन जो कि कॉस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पुट करे जाते हैं, होपफुली मैंने सब कवर कर लिए होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, आपका कोई ऐसा डाउट है जो कि क्लियर नहीं हुआ हो, तो नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो, एंड ऑफ कोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो इन सारी चीज़ों का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।